हेलो दोस्तों, आज आपको बताऊंगा ईरान इजराइल वार रुकेगी, सीज फायर होगा या फिर नई जंग की हो रही है तेजी से शुरुआत। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अमेरिका में एक मस्जिद पर बहुत दर्दनाक हमला हुआ है। आप स्क्रीन पर प्रूफ के साथ देख रहे हैं। आपको बता दूं, अमेरिका के एक इलाके में जिसका नाम है सैन डिएगो, वहां एक मस्जिद पर दो हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी करी। आपको बता दूं, गोलीबारी में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड की भी मौके पर मौत हो गई और दो और जो मासूम लोग थे वो भी मारे गए इस गोलीबारी में। इस गोलीबारी के बाद जो आरोपी हैं उन्होंने अपने आप को भी दोनों ने गोली मार ली है। एक की उम्र 17 साल बताई जा रही है और एक आरोपी जो है उसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है। आपको बता दूं, पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि ये एक हेट क्राइम है। आपको बता दूं, पुलिस का कहने का मतलब है ये एक नफरती अटैक था जो सोची समझी एक साजिश थी, जिसके तहत इन हमलावरों को मस्जिद के अंदर भेजा गया। आपको बता दूं, इंडिया की तरह अमेरिका में भी भेदभाव होने लगा है और मुस्लिम और क्रिश्चियन के बीच में दंगा प्रसाद करवाने जैसी बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं। ऐसे बहुत सारे हादसे अमेरिका और यूरोप से सामने आ रहे हैं बराबर। ये हादसा सबके लिए वाकई में बहुत शर्मनाक है और जो हमलावर हैं उनको भी सोचना चाहिए था। एक मासूमों के ऊपर गोलियां चला के या उनको मौत के घाट उतार के हमलावरों को क्या मिल गया, क्योंकि हमलावरों ने भी खुद खुशी कर ली है, खुद को गोली मार ली है इस काम को अंजाम देने के बाद। लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है। दूसरी तरफ आपको बता दूं, जो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री आपको बता दूं, पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री इशाक दर जो हैं, उन्होंने ईरान, यूएस, इजराइल तीनों को धमकी दी है और कहा है पाकिस्तान ने कि सऊदी अरब एक पाक साफ जमीन है। सऊदी अरब पर कोई भी अटैक करेगा तो वो खबरदार रहे, क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान की डील हो चुकी है। अगर सऊदी अरब पर अटैक हुआ तो पाकिस्तान पर माना जाएगा, पाकिस्तान पे अटैक हुआ तो सऊदी अरब पे माना जाएगा। आपको बता दूं, बहुत ही सख्ती के साथ उन्होंने ये धमकी दी है ईरान को, यूएस को और इजराइल को। उन्होंने कहा है इन सबके जो सपोर्टर हैं, यूएस, ईरान, इजराइल के जो सपोर्टर हैं, वो भी इस बात को नोटिस में लें और आगे सोच समझ के कोई भी अटैक या हमला करें, क्योंकि अगर सऊदी अरब में कोई भी अटैक हुआ और सऊदी अरब आगे आया तो उसके साथ में हमें भी आना पड़ेगा सऊदी अरब के साथ में। आपको बता दूं, इशाक दर जो हैं उन्होंने ये बात सच कही है, सऊदी जैसे शहर पर और देश पर अटैक नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत। लेकिन इन इशाक दर को मैं ये भी कहना चाहता हूँ, फ़लस्तीन में जो घेराबंदी कर रखी है इजराइल ने, क्या फ़लस्तीनी मुसलमान नहीं है? क्या मस्जिद अल-अक्सा जो है मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है? एक बयान और एक धमकी ये इजराइल को भी सीधी सीधी दे सकते हैं कि इजराइल जो वेस्ट बैंक पे गजा में अपना कब्जा करके बैठा है उसको जल्द से जल्द छोड़े और मस्जिद अल-अक्सा जो है वो फ़लस्तीनियों की सपोर्ट में और फ़लस्तीनियों की निगरानी में दे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं यूएस, इजराइल, ईरान वार को लेकर जो सीज फायर होने वाला था उसका क्या हुआ। आपको बता दूं, ईरान ने अपना 14 पॉइंट का जो नया प्रपोजल भेजा है उसमें ईरान ने मेन जो पॉइंट रखे हैं वो ये हैं। ईरान ने कहा था कि हमारे ऊपर जो यूएस ने सैंक्शंस लगा रखी हैं, दुनिया भर में हम सामान नहीं बेच सकते, ऑयल नहीं बेच सकते, सबसे पहले अमेरिका उन सैंक्शंस को हटाए। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट रखा है ईरान ने अमेरिका के सामने, वो ये है। आपको बता दूं, ईरान ने कहा है जो हमारे एसिड अमेरिका ने, इजराइल ने जब्त करे हैं, मान लो ऑयल टैंकर या ईरान का जो पैसा इधर उधर देशों में पड़ा था, वो सारा जब्त कर रखा है अमेरिका, इजराइल ने। ईरान ने कहा है वो हमारे एसिड जो हैं वो रिलीज करे जाएं, छोड़े जाएं। दूसरी शर्त ईरान ने ये रखी है अमेरिका के सामने, बड़ी शर्त। ईरान ने कहा है जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हम पूरा बंद नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि अमेरिका, इजराइल हमें इतनी परमिशन दे ताकि न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा 40% से 30% के अराउंड चलता रहे। ईरान का कहना है कि इनरिचमेंट अगर हम बिल्कुल ही बंद कर देंगे तो हमारी बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम जो बना रहे हैं उसमें हमें दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ों में यूरेनियम लगता है जिसका इनरिचमेंट करना थोड़ा बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। जो चौथा पॉइंट ईरान ने रखा है वो बहुत ही सीरियस है। ईरान का कहना है कि स्टेट ऑफ हुर्मस में जो अमेरिका और यूरोप मिलिट्री प्रेशर मेरे ऊपर बना रहा है, अपनी आर्मी भेज के स्टेट ऑफ हुर्मस में और अपनी शिपें भेज के वो प्रेशर कम करा जाए। यूरोप भी अपनी आर्मी निकाले स्टेट ऑफ हुर्मस से, अमेरिका भी निकाले और इजराइल भी अपने फैसलों से पीछे हटे। दोस्तों, आपको बता दूं, ये मैन 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, लेकिन ये प्रपोजल डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंच चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी है कि ईरान के ऊपर जो हमने सैंक्शंस लगा रखी हैं उसको हम हटा सकते हैं और हटाने का फैसला ले सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल का भी बयान आया है और डोनाल्ड ट्रंप की एक धमकी भी आई है ईरान के लिए। दोस्तों, आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अल जजीरा और रॉयटर्स की भी रिपोर्ट आप उठाकर पढ़ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा है कि ईरान के ऊपर हम एक नया अटैक करने वाले थे, लेकिन सऊदी अरब, कतर और दुबई जैसी ताकतें जो हैं वो हमारे साथ बातचीत कंटिन्यू चालू रखी हुई थी।
जिन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि हमारी बातचीत ईरान से हो रही है, ये सीज फायर किसी भी तरीके से हो जाएगा, आप कोई भी अटैक ईरान के ऊपर ना करें। आपको बता दूं, जो दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसियां हैं वो भी यही कह रही हैं कि अरब कंट्रीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर बना के रखी हुई हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि किसी भी सूरत में ईरान के ऊपर दोबारा अटैक नहीं होना चाहिए और ईरान तैयार है सीज फायर के लिए। ये बात हकीकत है, ईरान तैयार है सीज फायर के लिए, लेकिन ईरान कह रहा है कि थोड़ा बहुत इनरिचमेंट हम करेंगे। अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनका कहना है कि ईरान को इतना सा भी परमिशन नहीं दी जाएगी इनरिचमेंट करने की, न्यूक्लियर इनरिचमेंट करने की। लेकिन दूसरी तरफ ईरान है जो कह रहा है हम थोड़ा बहुत इनरिचमेंट करेंगे। और दूसरी बात आपको बता दूं, इजराइल के हवाले से आप स्क्रीन पर प्रूफ के साथ देख रहे हैं, इजराइल जो है उसने अपनी फौज को बहुत बड़ी शाबाशी दी है। ये शाबाशी क्यों दी है आपको बता दूं, तुर्की से सुमित फ्लोटिला निकला था गजा की सेलिंग के लिए। आपको बता दूं, गजा के अंदर जो फौज लगा रखी है इजराइल ने और जो समुंदर के इलाके रास्ते सारे बंद कर रखे हैं, उसको तोड़ने के लिए तुर्की से एक बहुत बड़ी पूरी रैली निकली थी जो जा रही थी गजा की तरफ, गजा की घेराबंदी तोड़ने के लिए और उनके लिए खाना पानी लेकर जा रही थी। लेकिन इजराइल की जो सेना है उसने इंटरनेशनल समुंदर में जाकर उन फ्लोटिला समूह को गिरफ्तार करा, अरेस्ट करा, उनकी शिपें भी अपने अंडर में ले ली हैं, अपने कंट्रोल में। और उन शिपों पर तुर्की के और दुनिया भर के क्रिश्चियन, मुसलमान और बहुत सारे धर्मों के जो लोग थे उनको पकड़कर इजराइल ले गया है नेतन्याहू। उसके बाद वो उनके देशों में डिपोर्ट कर देगा नेतन्याहू। लेकिन इसके ऊपर तुर्की का भी बहुत सख्त रिएक्शन आया था। एर्दोगान तैयब जो है उन्होंने कहा था कि इजराइल ने ये बहुत बड़ी गलती करी है जो एक ऐसे गिरोह को रोका जो गजा के लिए मदद लेकर जा रहा था। लेकिन एक तरफ तुर्की को यह भी सोचना चाहिए कि तुर्की का ही सबसे बड़ा शिप था उस फ्लोटिला में जिसको इजराइल ने गिरफ्तार करा है। तो तुर्की को भी तो एक्शन लेना चाहिए ना कि भाई तुमने हमारा शिप पे कैसे अटैक कर दिया, कैसे लोगों को पकड़ लिया। और फिलिस्तीन के अंदर जो घेराबंदी कर रखी है इजराइल ने वो भी तुड़वाना चाहिए तुर्की को भी और पाकिस्तान को भी और इन्हें सबको भी जो हीरो बने घूम रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है इसके बाद भी अगर ईरान इस सीज फायर को रिजेक्ट करता है और हमारी शर्तें नहीं मानता है तो ईरान तैयार रहे एक बड़े हमले के लिए और हमारी फौजें तैयार हैं फिर से ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए। दोस्तों, कहने की बात यह है कि अगर ईरान ने इस प्रपोजल को नहीं माना अमेरिका और इजराइल के हिसाब से तो अमेरिका इजराइल फिर से ईरान के ऊपर अटैक कर देंगे बिना किसी प्रूफ के और बिना किसी रीजन के। आपको बता दूं, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं उन्होंने भी तो यही कहा है, या तो ईरान बातचीत के जरिए हमारी बात मान ले, शर्तें मान ले। अगर ईरान ने हमारी बातचीत के जरिए शर्तें नहीं मानी तो हम एक्शन भी लेंगे, फिर जबरदस्ती फोर्स करके हम अपनी हर शर्त मनवाएंगे ईरान से जो भी हम चाहते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है कि किसी देश का प्रधानमंत्री दुनिया में किसी को भी धमकी दे देता है और अपनी शर्तें मनवाने जैसी बातें कर देता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर रखें। दोस्तों, चैनल को मत देखें, चैनल नया है, व्यूज नहीं आ रहे तो आप भी सपोर्ट करें। आपका फर्ज है कि आप तक मैं सच लेके आ रहा हूं, आपका फर्ज है कि आप मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट जरूर करें।